Hello everyone, UI Exam B. Students, my name is Anshul Malik and I'm currently working as Government Officer in Central Secretariat Services. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है और बहुत सारे आईटी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो आईटी ऑफिसर की वैकेंसीज को टारगेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक रियलिटी चेक देने वाला हूं इस वीडियो में कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना जाता है और आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए सरप्राइज है, मैं 3 इयर्स का एग्जाम एनालिसिस आपको दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करें, क्योंकि इस कम समय में बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्टिव स्टडी करना। तो ये एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन भी स्टूडेंट्स को एग्जाम पैटर्न का आइडिया नहीं है, मैं जल्दी से बता देता हूं कि यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। आपको पता है प्रीलिम्स आपका लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में है और आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी में है। मेंस एग्जामिनेशन में बेसिकली प्रोफेशनल नॉलेज के 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके भी वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। और यही मेंस एग्जामिनेशन होता है जहां पर आपकी मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स काउंट होते हैं। प्रीलिम्स की बात करें तो क्वालिफाइंग नेचर का है। यहाँ पर क्यूआरई के 50-50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। टोटल जो आपका पेपर होता है वो 125 मार्क्स का होता है। आपको यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ भी अचीव करना होता है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर प्रीलिम्स। सेक्शनल कट ऑफ की मैं बात करूंगा, इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता है। तो सेक्शनल कट ऑफ अगर इंग्लिश की बात करें तो 10.25 गई थी जनरल कैटेगरी में 2021 में। उसी तरीके से रीजनिंग की बात करें तो 50 में से 10 मार्क्स रीजनिंग की कट ऑफ गई थी। उसी तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 13.25 आपकी कट ऑफ गई थी। अगर मैं इन तीनों का जोड़ करूं तो ये कुछ ना कुछ 33.50 निकल के आएगा। पर क्या 33.50 अचीव करने के बाद आपका जो प्रीलिम्स है वो क्लियर हो जाएगा? नहीं स्टूडेंट्स, अगर आप ओवरऑल कट ऑफ पे जाएंगे तो आईटी ऑफिसर की ओवरऑल कट ऑफ थी 66.38, यानी आपको 125 में से टोटल जो मार्क्स लाने थे वो 66.38 लाने थे इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर प्रीलिम्स। आपको पता है प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके जो मार्क्स है वो मेंस एग्जामिनेशन या फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते। तो आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो मेरिट लिस्ट में काउंट होगा। मैं पूरा एग्जाम एनालिसिस देने वाला हूं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में। स्टार्टिंग हम करते हैं रीजनिंग से। अब आपको क्यूआरई की तैयारी करनी है तो रीजनिंग से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात आपको समझना होगा कि देखो यहाँ पर 2019, 2020 और 2021 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए किस किस टॉपिक से, वो समझना है। क्योंकि एक बार ये समझ में आ गया तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करेंगे। देखो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में आप देख सकते हो कि 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इस पे सबसे ज़्यादा फोकस देना है। अब हर रोज़ कम से कम यहाँ पर 3 से 4 पजल सॉल्व कीजिए। हर डे आपको 3 से 4 पजल सॉल्व करना है अगर आप इस सेक्शन में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। सिलॉजिज्म आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 क्वेश्चन हर बार सिलॉजिज्म से पूछे जाएंगे। ब्लड रिलेशन को आपको फोकस में रखना है। अब ब्लड रिलेशन का जो वेटेज है वो कम होता जा रहा है। आप देख सकते हो कि 2019 में 5, 2020 में 1 और 2021 में 3 क्वेश्चन, तो 3 से 5 क्वेश्चन के बीच में ब्लड रिलेशन से आ जाते हैं। मशीन इनपुट आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। डिस्टेंस डायरेक्शन में जो प्रॉब्लम होती है वो 3 से 5 के बीच में वेरी करती है। इनइक्वालिटी बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हर बार 2019 में देख लीजिए आप, 2020 में देख लीजिए और 2021 में देख लीजिए, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग से कम ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। डाटा सफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसको हमें मिस नहीं करना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी लॉजिकल रीजनिंग से 3 से 5 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं और मिसलेनियस में से ऐसा कुछ नहीं आता है। तो आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए वो पजल सेटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट आउटपुट, सिलॉजिज्म, आपका इनइक्वालिटी हो गया और डाटा सफिशिएंसी पे होना चाहिए अगर आप मुझसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछना चाहिए।
उसी तरीके से अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो जिस तरीके से पजल इम्पॉर्टेंट था उस तरीके से डीआई बहुत इम्पॉर्टेंट है। 10 से 15 सवाल यहाँ डीआई में पूछे जाते हैं। सीरीज से देख लो स्टूडेंट्स, आपके हमेशा 5 सवाल पूछे गए हैं। उसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन एंड एवरेज से अप्रॉक्सीमेशन से 5 सवाल हर बार पूछे जाते हैं। बाकी आपके सारे जो मिसलेनियस टॉपिक हैं जैसे एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो प्रपोर्शन, आपका टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप एंड एजेस, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस रखना है वो डीआई पे, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन पे और सीरीज़ पे रखना है, क्योंकि मेजॉरिटी चंक यहीं से पूछा जाने वाला है। बाकी आपके जितने भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैं जिनकी लिस्ट यहाँ पर मैंने दी है, वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टूडेंट, इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको ध्यान रखना है कि क्लोज टेस्ट और आरसी आपका मेजर कंपोनेंट है जो इंग्लिश को कॉन्स्टिट्यूट करता है। आप देख सकते हैं कि आरसी से हमेशा 20 सवाल के आसपास आपसे पूछे गए हैं और क्लोज टेस्ट से भी 5 से 10 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल, सेंटेंस करेक्शन, वर्ड रिप्लेसमेंट से 3 से 4 सवाल हर साल पूछे गए हैं। तो देखो इस एनालिसिस से क्या हासिल हुआ कि आपको पिच पे रह के बैटिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और पढ़ रहे हो और एग्ज़ाम में आता ही ना हो। तो सबसे पहले आपका जो कर्तव्य होना चाहिए वो आइडेंटिफाई दी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और उनकी प्रैक्टिस, इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। अगर मुझसे आप स्ट्रैटेजी पूछें कि 2022 और 2023 की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सर, तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस को समझो। मैंने जो आपको अभी 3 साल का एनालिसिस दिया है QRE में, उसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करो और उन्हीं की प्रैक्टिस करो। रोज़ 2 से 3 पजल और 2 से 3 डीआई आपको सॉल्व करनी है। उसके बाद आपको अपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको लगता है कि आप पजल्स या डीआई में वीक हैं तो उन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि मेजॉरिटी सेक्शन आपका वहीं से पूछा जाने वाला है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना है। iExamB की वेबसाइट पर सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल हैं, जाके उनको डाउनलोड कीजिए, उनको अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट समझ में आ जाए। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं जो iExamB की वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल हैं। उसके बाद आपको एक टाइम टेबल बनाना है। आप 45 डे स्टडी प्लान को डाउनलोड कर सकते हैं और उसी टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। जब आप ये सारे काम कर लेंगे तब आप एग्जाम सरप्राइज है स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 45 डेज का प्रीलिम स्टडी प्लान प्लस लाइव क्लास शेड्यूल अपलोड किया है। मैं आपको बता दूं कि iExamB में 1 नवंबर यानी आज से ही क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। हर रोज़ हम क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की तैयारी कराते हैं। पूरा लाइव क्लास शेड्यूल का प्लान आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सैटरडे संडे हमने रिविजन एंड प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के लिए रखा है ताकि आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाए। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्लान रेडी हो जाएंगे। मैं प्रीवियस ईयर पेपर बता चुका हूँ, iExamB की वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल है। अटेम्प्ट कीजिए, फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं। हमने 5 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप जाइए और टू अवेल दिस पर्टिकुलर ऑफर। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और iExamB के साथ मिलके आप अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। इसी वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग iExamB।